यहाँ पर सुरों के बादशाह रियल किंग उदित नारायण का प्रोग्राम होने वाला है। ऑडियंस हैं जो सीतामढ़ी की जनता है वही सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने आ रही है, वो शांतिपूर्वक अच्छे से इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सके। और हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स भी लगाया है। कई हिस्सों में बांट के हम लोगों ने पुलिस फोर्स को लगाया है कि हम लोगों ने नेपाल से भी एक टीम को आमंत्रित किया है और पुरुलिया का छऊ होगा, नीनाद का कथक नृत्य होगा जो बिहार के आर्टिस्ट हैं। तो इस तरह से तो हम लोगों ने कई ऑर्गेनाइजेशन को इस सांस्कृतिक महोत्सव से जोड़ा, ये बहुत खास बात है। देखेंगे कि बहुत सारे संगठनों ने मिलकर इस सीतामढ़ी महोत्सव को सफल बनाने की कोशिश की है। सीतामढ़ी महोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें डिफरेंट टाइप का कलाकृतियाँ और मतलब झलक प्रस्तुति की गई, छऊ नृत्य का और फिर वो कल्पना पटवारी का, और आज इसका समापन समारोह है। इसमें लास्ट उदित नारायण सर का प्रोग्राम है आज, जिनका प्रोग्राम आज चलेगा, जो रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। और यहाँ सारी जिला प्रशासन की तरफ से जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि व्यवस्था सुंदर हो और कार्यक्रम भी अच्छे ढंग से चले। अभी हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में। यहाँ पर सीतामढ़ी महोत्सव 2022 हो रहा है। कैमरामैन को कहेंगे दिखाइए, सीतामढ़ी महोत्सव 2022 का आज तीसरा दिन है और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में यहाँ पर सुरों के बादशाह रियल किंग उदित नारायण का प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पर कुछ ही क्षणों में वो पहुँचने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी नज़ारे, यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तैनात है। देख सकते हैं सिक्योरिटी पूरी तैनात है उनकी सुरक्षा को लेकर के। कुछ ही देर में उदित नारायण का आगमन होगा और यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। देखिए डीडी सर है विनय कुमार, जो पूरी सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल तैनात है, अलर्ट दिख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस महोत्सव में? नहीं, हम लोगों ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। और हम लोग सुरक्षा का मतलब ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे ऑडियंस हैं, जो सीतामढ़ी की जनता है वही सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने आ रही है, वो शांतिपूर्वक अच्छे से इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सके। सुरक्षा का ही मतलब हम लोगों के लिए। और हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स भी लगाया है। कई हिस्सों में बांट के हम लोगों ने पुलिस फोर्स को लगाया है अपने पूरे इलाका जो हमारा है यहाँ, इसमें चाहे वो ग्राउंड का इलाका हो या हैंगर के भीतर का हो या हैंगर के बाहर का हो, सब जगह हम लोगों ने एरिया डिवाइड किया है। और उसके बाद उसमें हमारे पुलिस फोर्स लगे हुए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर भी इसको पूरा लगातार चाक चौबंद होकर लगे हुए हैं। देख रहे हैं खुद व्यक्तिगत सारे लोग मॉनिटर कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। तो इन सब सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है, जैसा मैंने पहले भी कहा, हम लोग का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग, जो लोग हमारे सीतामढ़ी के लोग इस कार्यक्रम को देखने आ रहे हैं, उनको बहुत ही कंफर्ट मिले, उनको कार्यक्रम देखने के लिए बहुत आराम से देखें। उदित नारायण मान लीजिए एक बड़े गायक हैं सिनेमा के, तो उनके और बहुत पॉपुलर सिंगर हैं, तो उनके गीत को सुनने के लिए जाहिर है सब लोग आना चाहेंगे। और उसके पहले भी हम लोगों ने पूरे राज्य के चुने हुए चीज़ों को हम लोगों ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आपको एक बात बताएं कि हम लोगों ने नेपाल से भी एक टीम को आमंत्रित किया है। हमारे जो इंडियन एम्बेसी है और हमारा ICCR है जो विदेश मंत्रालय का, इन लोगों ने जॉइंटली प्रयास करके नेपाल की एक फोक डांस की टीम को भी इसमें आमंत्रित किया। आज वो परफॉर्म करेगी और पुरुलिया का छऊ होगा, नीनाद का कथक नृत्य होगा जो बिहार के आर्टिस्ट हैं। तो इस तरह से पूरी सांस्कृतिक छटा बिहार और नेपाल का भी कह लीजिए, वो सब भी देखने को मिलेगी। और अंत में उदित नारायण जी का गायन है। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे दर्शकों का, हमारे सीतामढ़ी के लोगों का जो सांस्कृतिक समझ है वो और आगे बढ़ती जाए इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए, और एक बेहतर सांस्कृतिक माहौल और भी हम लोग अच्छा कुछ जोड़ सकें यहाँ की जो सांस्कृतिक समझ है उसमें, यह फेस्टिवल उसको कुछ उसमें ऐड कर सके, ये हम लोग का उद्देश्य है। और सुरक्षा व्यवस्था पूरी है। हम लोग कोशिश हम लोग की है कि सब लोग को आराम से देखने का मौका यहाँ मिल सके। और विनय सर, हम एक बात जानना चाहेंगे कि हर साल ये प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है दर्शकों के मनोरंजन के लिए, इस बार क्या कुछ नया प्रस्तुत कर रहे हैं आप? हम लोगों ने जो इस बार सीतामढ़ी फेस्टिवल को जो डिज़ाइन किया है, उसमें हम लोगों ने दर्शकों का जो सांस्कृतिक मनोरंजन है उसका पूरा ख्याल रखा है। और हम लोग की समझदारी ये रही कि हम लोग सीतामढ़ी महोत्सव के जरिए सीतामढ़ी के लोगों को, यहाँ की जनता को, न केवल बिहार बल्कि देश के चुनिंदा जो लोक नृत्य हैं, लोक गायन है, यानी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है
उस विरासत को हम लोग यहाँ प्रस्तुत कर सकें और अपनी सांस्कृतिक विरासत की जो छटा है उससे हमारे अपने सीतामढ़ी के लोगों को दिखा सकें। जिसके लिए मैंने कहा कि हम लोगों ने पुरुलिया का छऊ बुलाया, हम लोगों ने सरायकेला का छऊ बुलाया, है ना, और हम लोग मैथिली गीत भी हम लोग गा रहे हैं, हम लोग भोजपुरी गीत कल्पना पोटवारी जी ने पहले दिन गाया, तो भोजपुरी मैथिली, तो ये जो विभिन्न भाषाओं के जो लोकगीत हैं उनको भी हम लोग ने यहाँ रखा है ना, अलग अलग जगहों के लोक नृत्य को रखा। बल्कि हम लोग ने कोशिश ये भी किया कि देश की बाउंड्री को क्रॉस करके नेपाल से भी एक फोक आर्टिस्ट, और हम लोग जानते हैं कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वह सीतामढ़ी की सीमा है, सीतामढ़ी उसका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो और हमारे यहाँ के लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता भी है, तो उसमें भी कहीं न कहीं ये जुड़ाव कर पाएगा, लोग जोड़ पाएंगे कि नेपाल का फोक डांस अब यहाँ होगा तो लोगों को लगेगा, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में सांस्कृतिक समानताएं बहुत ज़्यादा हैं। मिथिला पेंटिंग लोग यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें समानता हैं। तो उस दृष्टि से हमारे ICCR ने, जो विदेश मंत्रालय का ऑर्गेनाइजेशन है, पटना कार्यालय ने इसके लिए इंडियन एम्बेसी से बात किया और उस कार्यक्रम को यहाँ ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें एक और खासियत है कि देश के बड़े दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने जोड़ा, जैसे ICCR को जोड़ा हम लोगों ने, इसी तरह से हम लोगों ने EZCC को जोड़ा, ईस्ट जोनल कल्चरल सेंटर कोलकाता, जिसके सौजन्य से हम लोगों को पुरुलिया का छऊ आया, जो 2 दिन आज भी परफॉर्म करेगी, कल भी किया उसने। तो हम लोगों ने कई ऑर्गेनाइजेशन को इस सांस्कृतिक महोत्सव से जोड़ा, ये बहुत खास बात है। अकेले पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन कर लेता तो एक बात थी, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया कि जो देश के दूसरे सांस्कृतिक संगठन हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे संगठनों ने मिलकर इस सीतामढ़ी महोत्सव को सफल बनाने की कोशिश की है, और बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स को इकट्ठा देखने का मौका। अब देखिए, उपेंद्र भारती शिल्प संस्थान को हम लोगों ने यहाँ इन्वाइट किया, आप देखेंगे एक उसकी आर्ट गैलरी लगी है जिसमें वो राज्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प हैं, है ना, जैसे चाहे वो टिकली हो, मिथिला पेंटिंग हो, बांस का काम हो, जो हस्तशिल्प है उसकी भी आप पूरी प्रदर्शनी देख सकते हैं, बल्कि उसको लोग सेल भी कर रहे हैं। तो आप एक जगह पे जहाँ पे विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, सारा कुछ इकट्ठे मिल रहा है। महोत्सव का ये देख सकते हैं सुस्वागतम गेट बना हुआ है, और कुछ ही क्षणों में, आइए अंदर, कुछ ही क्षणों में उदित नारायण जी का प्रोग्राम होने वाला है। देख सकते हैं, कैमरा मैन को कह के दिखाइए, कुछ ही क्षणों में उदित नारायण जी आने वाले हैं और उनका परफॉर्मेंस प्रोग्राम इंतजार कर रहा है। सीतामढ़ी महोत्सव में हम पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ देखिए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विजय कुमार पांडे सर है। यहाँ पर क्या इंतजाम है, हम सीधे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो STV न्यूज़ में स्वागत। यहाँ पर 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। 3 दिन से सीतामढ़ी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट टाइप का कलाकृतियाँ और मतलब झलक प्रस्तुति की गई, छऊ नृत्य का और फिर वो कल्पना पटवारी का, और आज इसका समापन समारोह है। इसमें भी आपको लावण्या राज, फिर मोनी झा गायक हैं, और नेपाल के एक विक्रम राठौर हैं, उनका प्रोग्राम यहाँ से चलेगा। और दूसरा लास्ट उदित नारायण सर का प्रोग्राम है आज, जिनका प्रोग्राम आज चलेगा, जो रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। और यहाँ सारी जिला प्रशासन की तरफ से जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि व्यवस्था सुंदर हो और कार्यक्रम भी अच्छे ढंग से चले।